के बाद इस जगह पे पहुंचे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, खुशी बहुत ज़्यादा है। बाकी पाउडर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस शंका में मत रहे कि ये अब फिर दोबारा कोई घड़ी बदलने वाली है, कोई विचार बदलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियर पटरी पे उतर चुका है। जय हिंद, जय भारत। माननीय सुनील शर्मा जी जिंदाबाद, माननीय सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। तो इस प्रकार का जोश है, आपने देखा। ये दिन जो है सिर्फ पाउडर के लिए ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत और भी ऐसे बिल हैं, चाहे फिर हम एससी समाज को लेकर बात करें या फिर दूसरे बिल्स को लेकर बात करें। जैसे आपने देखा होगा कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में हम श्री करतार जी से और भी पूछना चाहेंगे कि आप ये जो नया एरा जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिर सुनील जी, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में लीडरशिप की बागडोर उन्होंने संभाली है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? दोस्तों, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता रहती थी कि शायद यहाँ पे विकास होगा नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही ये टाइम आगे पास हो रहा है, हिस्ट्री बता रही है कि किस प्रकार से एक नया एरा जो है जम्मू एंड कश्मीर में अशर कर रहा है। एक के बाद एक लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक बेहतरीन तो बिल्स हैं वो हमारे संसद भवन में पास हो रहे हैं। आज हमारी पादरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जिस बिल का इंतज़ार हम बड़ी सदियों से करते आए थे, आज कहीं ना कहीं वो हमें रियलिटी में बदलते हुए दिख रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कल द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 कल लोकसभा में पारित हो चुका है। आज शायद वो राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा और फाइनली प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद एक एक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। ऐसे में आज हम चाहते हैं कि पार्डर की जितनी भी जनता है उनका रिएक्शन लें। कोशिश तो हमारी थी कि आज शायद हम पार्डर होते तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी पार्डर में नहीं हो सका। तो जम्मू में जो यहाँ का डेस्टिनेशन, जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस होती रहती है, रानी पार्क, वहाँ पे हम आए। यहाँ पे जितने भी पार्डर के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिल को लेकर उनके मन में कितनी खुशी है। सबसे पहले हम मचेल से श्री दलजीत जी हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बिल के बारे में उनके मन में क्या विचार है, वो कितना खुश हैं इसके पैसेज को लेकर। मैं सबसे पहले माता चंडी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि चंडी माता है तो सब कुछ है। उसके चरणों से मैं बस यही ये दुआ करता हूँ कि ये जितना भी श्रेय जाता है सुनील जी को जाता है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं अपने मचेल दरबार से। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पार्डरियों के लिए, पार्डर के लिए ख़ास करके जो ये एसटी स्टेटस मिला, ये बहुत बड़ी बात है और हम खुश हैं। आज बहुत खुशी है, कल से हमें खुशी प्राप्त हुई। तो मैं ये अपने पार्डर जितने भी पार्डरी भाई हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो नए होने वाला था ये हुआ, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। मैं आपके पार्डर मचेल के चैनल की तरफ से सारे पार्डर भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और सुनील जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना ही प्रयास किया जो हमारा यहां तक कि हमें ये फ़ायदा मिला। बस आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि माता के दरबार से मैं अभी ये मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि भगवती ने हमें ये रंग भी लाया और अब काम भी अच्छा होगा। जो हमें नहीं थी उम्मीद वो भी हुई। तो आपके माध्यम से सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज बहुत ही ईयर्स का स्ट्रगल रहा और ये स्ट्रगल जो है आज कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बिल को लेकर कितना खुशी प्रकट करना चाहते हैं, कितना खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने पहले से इस चीज़ पे काफ़ी डिमांड की हुई थी। कई वर्षों पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे एसटी स्टेटस को लेकर काफ़ी डिमांड कर रहे थे। वो सपना आज हमारे पूरा होते हुए दिख रहा है। इसके लिए हम माननीय श्री सुनील शर्मा जी को बधाई देते हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। और उसके बाद हम दिल्ली में श्री अर्जुन मुंडा जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि अब पहले जो हमारा पार्डर एरिया था उसके साथ वो कॉन्स्टिट्यूट करता था पांगी एरिया भी और जांस्कार एरिया भी। इन दो एरियाज़ को बहुत पहले से एसटी मिला हुआ था, लेकिन पार्डर के लोग जो थे वंचित रह गए थे इससे। फिर स्ट्रगल करी पार्डर के लोगों ने और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लीडर हैं श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने इस डिमांड को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत मुशक्क़त की, इसे आगे टेबल करा, बहुत स्ट्रगल करी और फाइनली आज ये मिला है। आज हम और लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि क्या विचार रखते हैं और कितना खुश हैं इस बिल को लेकर। धन्यवाद आशीष जी आपका। जिस घड़ी का हमें बरसों से इंतज़ार था, ये हमारे को उम्मीद नहीं थी कि ये आज होने वाला है।
कल भी रात भर लोगों के फ़ोन आते रहे, जाते रहे, मुबारकें चलती रही। कुछ अपोजिशन के लोग भी थे जिनके मन में यही शंका थी कि यार ये अपने वोट बैंक के लिए आज बोलेंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। ये घड़ी कब से इंतज़ार था, लेकिन आज ये माननीय सुनील शर्मा जी ने करके दिखाया। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री सुनील शर्मा जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ जो अपने पार्टी के बड़े लीडर साहिबान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इस काफ़ी जदोजहद के बाद, काफ़ी मुशक्क़त के बाद इस जगह पे पहुंचे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहूं, खुशी बहुत ज़्यादा है। बाकी पाउडर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस शंका में मत रहे कि ये अब फिर दोबारा कोई घड़ी बदलने वाली है, कोई विचार बदलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियर पटरी पे उतर चुका है। जय हिंद, जय भारत। माननीय सुनील शर्मा जी जिंदाबाद, माननीय सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। तो इस प्रकार का जोश है, आपने देखा। ये दिन जो है सिर्फ पाउडर के लिए ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत और भी ऐसे बिल हैं, चाहे फिर हम एससी समाज को लेकर बात करें या फिर दूसरे बिल्स को लेकर बात करें। जैसे आपने देखा होगा कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में हम श्री करतार जी से और भी पूछना चाहेंगे कि आप ये जो नया एरा जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिर सुनील जी, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में लीडरशिप की बागडोर उन्होंने संभाली है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मेरा आज मैं वही कहता हूँ कि मेरे जज्बात जो हैं, मैं ये समझ नहीं रहा हूँ। मुझे अभी भी क्या कहते हैं ये यकीन नहीं कि भाई हमको क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब सोच भी नहीं सकते थे। और जो चीज़ हिमाचल के किलाड़ और संस्कार जो है हमारे एडजॉइनिंग विलेजेस है, वहाँ पर कई अरसे पहले मिला था। और ख़ास करके हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि पार्डर के कुछ ऐसे क्या कहते हैं विलेजेस जो पहले क्या कहते हैं एसटी थे और हमारे लोग जो है डिमांड कर रहे थे। बहरहाल हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि पार्डर में शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। उसके बाद मैं खुद भी क्या कहते हैं एज ए पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम चेयरमैन, जैसे पहाड़ी डिमांड करते हैं, मैं खुद भी क्या कहते हैं इस डिमांड को जितने भी क्या कहते हैं ऑफिसर हो जम्मू कश्मीर का हायर अथॉरिटी वहाँ पहुँचाते थे। उसके बाद यहाँ पर हमारे लोग जो थे उन्होंने एक फोरम बनाया था पहले कि जनाब हमको शुरू, लेकिन हमको नहीं। आज मैं इसलिए इसका बधाई देता हूँ सुनील कुमार शर्मा जी को। 2014 में जब इसने कमान संभाली, 2014 से इसने एक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में इसने देखा कि हमारे लोगों ने अप्रोच की और तब पार्डर के लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी। 90% जो वोट थे वो उसके झोले में डाले। हालांकि 1947 से लेकर क्या 2024 तक पार्डर जो है वो पहले जंग संघ हो या प्रजा परिषद हो या बीजेपी के रूप में सपोर्ट बीजेपी करते थे, लेकिन तब सरकारें नहीं आती। जो पिछले सरकारें थी, पीछे जो 50 सालों की सरकारें वो जो भी थी, कांग्रेस थी या एनसी थी या पीडीपी थी, वो पॉलिटिकल तौर पर पार्डर को उन्होंने नेगलेक्ट करके रखा था। लेकिन आज की डेट में मैं ये आपसे खास करके पूरा क्या कहते हैं अपनी पब्लिक हो या अपने मीडिया हो, मैं सबको बधाई दे। उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी हाईलाइट करने में, आप जैसे लोग जो थे। लेकिन आज की डेट में हमको अगर कोई पॉलिटिकल अप्रोच, हमारी जो सोच, हमारी जो क्या कहते हैं प्लेटफार्म, वो हमें उस चंडी माता ने हमको इस सुनील कुमार शर्मा को दिया। एक एज ए कैबिनेट मिनिस्टर भी बना और आने वाले समय इसने दिल्ली तक जो हाई लेवल, हम तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो क्या कहते हैं उसके तो कोई क्या कहते हैं, हम ये क्या तारीफ करें, वो तो एक ताकत है जो विश्व की ताकत, वो तो इन छोटे मोटे चीज़ों की क्या। लेकिन हम सुनील कुमार शर्मा को इसलिए उसकी तारीफ करते हैं कि उसने एक अप्रोच लेकर, गवर्नर से लेकर, कमीशन से लेकर, एडवाइस, ये जो हमारा क्या कहते हैं होम मिनिस्टर से लेकर, उसके बाद जो ट्राइबल मिनिस्टर थे वहाँ पर, ये सारी उसने अप्रोच क्या कहते हैं पार्डर में अगर क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आया ट्राइबल का, वो उसी की देन थी। आज तक तो कौन सा पार्डर में वो ट्राइबल मिनिस्टर पहुंचा था, लेकिन इसकी एक हमेशा सोच थी। इसने कहा था मैं पार्डर का बेटा हूं और वो इसने करके दिखाया। यही चीज़ ने अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हम चलें तो सेपरेट इसने कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दी। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें वो इसने अप्रूवल हमें एडमिनिस्ट्रेटिव दिलाया। ITI की बात की, वो हमने इसको, हम टेलीफोन कम्युनिकेशन की अगर बात करते थे तो हमको BSNL वाले आए थे, लेकिन हमें कोई VIP बात करें कट कट कर आवाज़ आती थी और 10 सेकंड और 1 मिनट के अंदर वो कट। आज हमें जियो जो है सुमचाम पहुंचा है, आज जियो गंधारी, आज हमें एयरटेल, आज 5G जो है अगर पार्डर में चला है तो इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की देन है। इसके लिए मैं कहता हूँ इनकी जितनी तारीफ करें जितना, और नेक्स्ट जो है एक हम आपको ये यकीन दिला दें, पार्डर के लोग जो है 95% वोट जो है
वो जो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा, ये नहीं कि हम पर्सनल किसी का भाई नहीं बोले, जो भी होगा मैं उनसे अपील यही करता हूं कि 5% अगर गलती से कहीं और जाता है तो वो बात की बात है, लेकिन 95% इनके झोले में डाले। और मैं ये भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की स्कीमें नहीं गिन रहे हम गिन रहे हैं कि एज ए कार्यकाल 14 से लेकर 24 तक जो सुनील कुमार शर्मा का कार्यकाल रहा, वो इससे हम कहते हैं कि एक बॉर्डर के लिए वरदान है, अवतार आ गई है। और क्या होता है, परम पिता परमेश्वर ने ऐसे नर सेवा नारायण सेवा, एक ऐसा क्या कहते हैं डेडिकेटेड लीडर जिसके अंडरशिप लीडरशिप आप सुनील कुमार शर्मा, इसने बॉर्डर को 4 चांद लगा दिए। अब हम परचून लेवल पर जाएंगे, वो बात की बात, वो आधा बोतल आती रहेगी, लेकिन होलसेल में इसने बॉर्डर को आज क्या कहते हैं पूरा हिंदुस्तान के पटरी में। आज पार्लियामेंट में कौन जानता था जी कि पार्लियामेंट, आज मैं कल उसको कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना ट्राइबल का, वो बता रहा था पार्टी और डायरेक्टर। तो लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं एज ए मीडिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लीडरशिप है तो वो हम रैना साहब जो उसके भी मुबारक, क्योंकि उसने सपोर्ट की किसके, सुनील जी के कॉल। तो देखा आपने किस प्रकार से बॉर्डर की जनता इस बिल को लेकर खुश है और कैसे बता रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट की, विकास की एक नई इबारत, एक नई कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है। बॉर्डर में विकास की एक नई कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है। ऐसे और वीडियोस के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए बॉर्डर मचेल और अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें हमारा चैनल और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।